जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। तब तक हमने देखा कि कैसे शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया था और प्रद्युम्न ने के साथ उसने अपना पराक्रम दिखाया, प्रद्युम्न ने। और बाद में श्री कृष्ण ने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए उसका वध किया है, शाल्व का। और यही कारण था जिसकी वजह से भगवान जब द्यूत हो रहा था तब हस्तिनापुर में नहीं थे, क्योंकि ये सारी जो घटना है जब राजसूय यज्ञ हो रहा था उस वक्त की होने से भगवान हस्तिनापुर में थे और द्वारकावर शाल्व का आक्रमण हुआ था। पहले प्रद्युम्न लड़ा, फिर भगवान आके भगवान लड़े हैं उनसे, और इसी कारण से वो वहां पे नहीं थे, ये उन्होंने स्पष्ट किया। उसके बाद में अभी पांडव जो है वो काम्यक वन से निकलकर द्वैत वन में देखेंगे। अथ पंचविंशोऽध्याय। महर्षि मार्कंडेय का पांडवों को धर्म का आदेश देकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सुख भोगने के योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद शालवनों में विहार करने लगे। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फलमूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम्य पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ याग, पितृश्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते करते रहते थे। राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम पर उदीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, मुने, ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यूं मुस्कुराते से दिखाई देते हैं।
हर्षित होता हूँ और न मुस्कुराता ही हूँ। हर्ष जनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। न तो मैं हर्षित होता हूँ और न मुस्कुराता ही हूँ। हर्ष जनित अभिमान मेरा कभी स्पर्श नहीं कर सकता। आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो आप वन में रह रहे हो ये देख के मुझे श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया है। कुंती नंदन प्राचीन काल की बात है। राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे। इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे। वे यमराज के भी नियंता और नमुची जैसे दानवों के नाशक थे। तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वदा अजेय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। वह सर्वथा अजेय थे, तो भी उन्होंने संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। नाभाग और भगीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीत कर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई। इसलिए तात अपने को बल का स्वामी मानकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। नरश्रेष्ठ काशी और कुरुष देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है। अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती कुमार विधाता ने पुरातन वेद वाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के कारण ही साधु सप्त ऋषिगण देवलोकों में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं। पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले इन महाबली गजराजों की ओर तो देखो, ये भी विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं। इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूँ ऐसा समझकर कभी अधर्माचरण न करे। देखो, ये समस्त प्राणी विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं। अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करना चाहिए। कुंती नंदन, तुम अपने सत्य, धर्म, यथायोग्य बर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य एवं समस्त पांडवों से विदा ले उत्तर दिशा की ओर चल दिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्वैतवन प्रवेशे पंचविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। दलभपुत्र बक का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्वैत वन में जब महात्मा पांडव निवास करने लगे, उस समय वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। सरोवर सहित द्वैत वन सदा और सब और उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी, वह हृदय को प्रिय जान पड़ती थी। कुंती पुत्रों के धनुष की प्रत्यंचा का
प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा था। पांडवों के धनुष्य की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा था। एक दिन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियों से घिरे हुए संध्योपासना कर रहे थे। उस समय दल्भ के पुत्र बक नामक महर्षि ने उनसे कहा, कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार, देखो द्वैत वन में तपस्वी ब्राह्मणों की होम वेला का कैसा सुंदर दृश्य है। वे सब और वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्य वन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गव, आंगिरस, वासिष्ठ, काश्यप, महान सौभाग्यशाली अगस्त्य वंशी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले आत्रेय आदि संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं। कुंती नंदन, भाइयों सहित तुमसे मैं जो एक बात कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते। ये जो बात बताई इसके बारे में हमारे स्वामी जी जो है अपने गोविंद देवगिरी जी महाराज वो हमेशा बोलते हैं, उनके वेद विद्यालय है पूरे भारत में और वो वेद पाठी लोग तैयार करते हैं, जैसे बच्चों को वेद सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको सिर्फ वेद नहीं पढ़ाना है, उनको वीरता भी यानी वीर ब्राह्मण, वीर वेद पाठी ब्राह्मण तैयार करने हैं। यहाँ पे वो आया है। तात इहलोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक न रहे। इहलोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक न रहे। जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। राजा बलि का प्रजापालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था। ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपभोग की सामग्री से संपन्न हो गया और अक्षय राजलक्ष्मी भी प्राप्त हो गई, परंतु वह ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नष्ट हो गया। उसका राजलक्ष्मी से वियोग हो गया। बलि के द्वारा ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसका राजलक्ष्मी से वियोग होने का प्रसंग शांति पर्व के 225वें अध्याय में आता है। जिस ब्राह्मण का सहयोग नहीं जिसे ब्राह्मण का सहयोग नहीं प्राप्त है, ऐसे क्षत्रिय के पास यह ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घकाल नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती रहती है। जैसे संग्राम में हाथी से महावत को अलग कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि यानी विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी हो जाता है। प्रचंड अग्निवायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा शत्रु को भस्म कर देता है। उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करे। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की वृद्धि
योगक्षेम जो हम बोलते हैं गीता में, वही है यह कि जो अप्राप्त है उसके लिए प्राप्त करने के लिए वो प्राप्त करना है, और जो प्राप्त है उसकी वृद्धि हो यानी वो बढ़े के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करे। राजन, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी बहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को बसाओ। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसलिए सब लोकों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर युधिष्ठिर की बढ़ाई करने पर उन सब ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। द्वैपाय कौन कौन से ब्राह्मण है? द्वैपायन, व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुकी, कृतचेता, सहस्रपात, कर्णश्रवा, मुंज, लवणाश्व, काश्यप, हारित, स्थूनकर्ण, अग्निवेश्य, शौनक, कृतवाक, सुवाक, बृहदश्व, बृहदश्व, विभावसु, ऊर्ध्वरेता, वृषामित्र, सुहोत्र तथा होत्रवाहन, ये सब ब्रह्मर्षि तथा राजर्षिगण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजात शत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे ब्रह्मर्षि लोग देवराज इंद्र का। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्वैतवन प्रवेशे षड्विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके शत्रु विषय क्रोध को उभारने के लिए संताप पूर्ण वचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर वन में गए हुए पांडव एक दिन सायंकाल में द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे। पतिव्रता द्रौपदी पांडवों की प्रिया, दर्शनीय और विदुषी थी। उसने धर्मराज से इस प्रकार कहा। द्रौपदी बोली, राजन, मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। महाराज, उस नीच बुद्धि वाले दुष्टात्मा ने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वन में भेज दिया, किंतु इसके लिए उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कटु वचन सुनाए थे। आप सुख भोगने के योग्य है, दुख के योग्य कदापि नहीं है, तो भी आपको ऐसे दुख में डालकर वह पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ आनंदित हो रहा है। जब आप वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय केवल 4 ही पापात्माओं के नेत्रों से आंसू नहीं गिरा था। दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा उग्र स्वभाव वाले दुष्ट भ्राता दुशासन, इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। कुरुश्रेष्ठ अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी। महाराज, आज आपकी यह शैया देखकर मुझे पहले की राजोचित शैया का स्मरण हो आता है और मैं आपके लिए शोक में मग्न हो जाती हूँ, क्योंकि आप दुख के अयोग्य और सुख के ही योग्य है। सभा भवन में जो रत्न जटित हाथी दांत का सिंहासन है, उसका स्मरण करके जब मैं इस कुश की चटाई को देखती हूँ, तब शोक मुझे दग्ध किए देता है। राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा हुआ देख चुकी हूँ, अतः आज वैसी अवस्था में आपको न देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है? जो पहले आपको चंदन चर्चित एवं सूर्य के समान तेजस्वी देखती रही हूँ, वही मैं आपको कीचड़ और मैल से मलिन देखकर मोह के कारण दुखित हो रही हूँ। राजेंद्र, जो मैं पहले आपको उज्जवल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित देख चुकी हूँ, वही आज वल्कर वस्त्र पहने देखती हूँ। एक दिन वह था कि आपके घर से सहस्र ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियों में सब प्रकार के रुचि के अनुकूल तैयार किया हुआ सुंदर भोजन परोसा जाता था। शक्तिशाली महाराज, उन दिनों
प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। पहले आपके राजभवन में सहस्रों स्वर्णमय पात्र थे, जो संपूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थों से भरे पूरे रहते थे, और उनके द्वारा आप समस्त अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। राजन, आज वह सब न देखने के कारण मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज वन में जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं है। आज इन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शांत नहीं हो पाता है। महाराज, वन में रहकर दुख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपको क्रोध नहीं बढ़ेगा? मैं पूछती हूँ, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले सुख भोगने के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से सब काम करते और दुख उठाते देखकर शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता है? शांत है युधिष्ठिर, इसलिए वो सब कह रही है। शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता है? विविध सवारियां और नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेन को वन में कष्ट उठाते देख शत्रुओं के प्रति आपको क्रोध प्रज्वलित क्यों नहीं होता है? ये शक्तिशाली भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के अपराध को सहन करते हैं। राजन, आपके जो भाई अर्जुन दो ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी है। बाण चलाने में अत्यंत फुर्ती रखने के कारण जो शत्रुओं के लिए काल, अंतक और यम के समान भयंकर है। महाराज, जिनके शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हीं इन देव दानव पूजित पुरुष सिंह अर्जुन को चिंता मग्न देखकर आप शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते? दुख के अयोग्य और सुख के भोगने के योग्य अर्जुन को वन में दुख भोगते देखकर भी जो शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोहित हो रही हूँ। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं, मनुष्यों और नागों पर विजय पाई है, उन्हीं अर्जुन को वनवास का दुख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? परंतप, जिन्होंने पराजित नरेशों के दिए हुए अद्भुत आकारों वाले रथों, घोड़ों और हाथियों से घिरे हुए कितने ही राजाओं से बलपूर्वक धन लिए थे, जो एक ही वेग से 500 बाणों का प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुन को वनवास का कष्ट भोगते देख शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता है? जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में श्रेष्ठ है, जिनकी कद ऊंची है तथा जो श्याम वर्ण के तरुण हैं, उन्हीं नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता है? महाराज युधिष्ठिर, माद्री के परम सुंदर पुत्र शूरवीर सहदेव को वनवास का दुख भोगते देख आप शत्रुओं को क्षमा कैसे कर रहे हैं? नरेंद्र, नकुल और सहदेव दुख भोगने के योग्य नहीं है। इन दोनों को आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्र वधु वीर धृष्टद्युम्न की बहन तथा वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूँ। महाराज, मुझे इस प्रकार वन में कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण करते हैं? युधिष्ठिर कैसे है देखो। भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को भी कष्ट में पड़ा देख आपके मन में व्यथा नहीं होती है। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है, जिससे उसका सक्रोध होना सूचित होता है। परंतु आज आप जैसे क्षत्रिय में मुझे यह क्रोध का अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है।
शरते इति क्षत्रम, जो दुष्टों का क्षरण यानी नाश करता है वह क्षत्रिय। जो दुष्टों का क्षरण यानी नाश करता है वह क्षत्रिय। कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार भी क्षमा भाव नहीं धारण करना चाहिए। तेज से उन सब का वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने के योग्य समय आने पर शांत नहीं होता, वह सब प्राणियों के लिए अप्रिय हो जाता है और यह लोक तथा परलोकों में भी उसका विनाश ही होता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी द्रौपदी परिताप वाक्ये सप्तविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। द्रौपदी द्वारा प्रहलाद बलि संवाद का वर्णन, तेज और क्षमा के अवसर। द्रौपदी कहती है, महाराज, इस विषय में प्रहलाद तथा विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद का पुत्र जो है वो विरोचन है और विरोचन का जो पुत्र है वह बलि है। असुरों के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने उन अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने पूछा, तात, क्षमा और तेज में से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज? यह मेरा संशय है, मैं इसका समाधान पूछता हूँ। आप इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय कीजिए। बलि प्रहलाद से पूछ रहे हैं, तेज और क्षमा में से क्या श्रेष्ठ है? धर्मज्ञ, इनमें जो श्रेष्ठ है वह मुझे अवश्य बताइए, मैं आपके सब आदेशों का यथावत पालन करूंगा। बलि के इस प्रकार पूछने पर समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता विद्वान पितामह प्रहलाद ने संदेह निवारण करने के लिए पूछने वाले पौत्र के प्रति इस प्रकार कहा। प्रहलाद बोले, तात, न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा। इन दोनों के विषय में मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है। वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं। जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते। जो सदा क्षमा करता है उसके बारे में बता रहे हैं। अतः तात, सदा क्षमा के लिए भी वर्जित है। सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते रहते। अगर वो क्षमा ही करने वाला है, हमेशा क्षमा ही करेगा, तो जो सेवकगण है वो उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, गण उसके धन को भी हड़प लेने का हौसला रखते। जो उसके बाकी भाई लोगों उसके धन को भी हड़प लेंगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला है। विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छानुसार क्षमाशील स्वामी के रथ, वस्त्र, अलंकार, शैया, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते। ये सारी उसकी सामग्री है, पर उसके सेवक उन सामग्रियों का उपयोग करते क्योंकि वो तो क्षमा ही करने वाला है। तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते हैं। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। तात, उपरयुक्त क्षमाशील को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटुवचन भी सुनाया करते हैं। इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं, और वैसे वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती है। यदि
उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता तो वे सदा मौज उड़ाती है। यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता, क्षमा ही करने वाले हैं, तो फिर वे सदा मौज उड़ाती है और आचार से दूषित हो जाती है। दुष्टा होने पर वे अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती है। सदा क्षमा करने वाले पुरुष को ये तथा और बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार, अब क्षमा न करने वालों के दोषों को सुनो। अभी क्षमा न करने वाले क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत्त होकर योग्य या अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। तेज यानी उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण साधारण लोग और स्वजनों को द्वेष पात्र बना जाता है। वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंब सुनता है और अनादर पाता है। जो क्षमा नहीं करता और दंड देते रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। मनुष्य क्रोधवश अन्याय पूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। जो उपकारी मनुष्यों और चोरों के साथ भी उत्तेजना युक्त बर्ताव ही करता है। जो उपकारी मनुष्य है उसके भी साथ और जो चोर है वो दोनों के साथ उत्तेजना युक्त ही बर्ताव करता है। उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। इसलिए न तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करे और न सदा सर्वदा कोमल ही बना रहे। न तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करे और न सदा सर्वदा कोमल ही बना रहे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। न सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करे, न सर्वदा कोमल रहे, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। जो मौका मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है, वही यह लोक और परलोक में सुख पाता है। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ। क्षमा कौन से समय पर करनी चाहिए, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो अवसर आए और क्षमा करनी है, ऐसा अवसर अगर आ जाए तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जिसने जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया है, उससे यदि कोई अपराध हो जाए तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। जिन्होंने अनजाने में अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमा के ही योग्य है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वत्र बुद्धिमानी ही सुलभ हो या यह संभव नहीं है। अनजाने में अपराध होने ही वाला है। हर वक्त बुद्धिमानी ही सुलभ हो यह संभव नहीं है, इसलिए अनजाने में अगर अपराध हो जाए तो फिर उसे भी क्षमा करनी चाहिए। परंतु जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजाने में किया हुआ बताता हो, उस उद्दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद में उस अपराध को अनजाने में किया हुआ है ऐसा बताता है, उसके अपराध के लिए उसे अवश्य दंड देना चाहिए। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा ही कर देना चाहिए। यदि उसे फिर दोबारा अपराध बन जाए तो थोड़े से अपराध के लिए उसे दंड देना आवश्यक है। अच्छी तरह एक अपराध उसका क्षमा कर देना चाहिए, कह रहे हो। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा कर ही देना चाहिए। यदि उसे फिर दोबारा बन गया तो फिर थोड़े से अपराध के लिए उसे दंड देना चाहिए।
एक बार छोड़ देना चाहिए पर दूसरी बार उसे दंड देना चाहिए। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजाने में ही हो गया तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। मनुष्य कोमल भाव यानी सामनीति के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, कोमलता से मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है। अतः मृदुता पूर्ण नीति को तीव्र तीव्रतर उत्तम समझे, यानी मृदुता पूर्ण नीति को उत्तम समझे। देश काल तथा अपने बलाबल का विचार करके ही मृदुता का प्रयोग करना चाहिए। सभी के साथ मृदुता भी नहीं चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। देश काल तथा बलाबल का विचार करके ही मृदुता का प्रयोग करना चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसके प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः उपयुक्त देश काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक के भय से भी अपराधी को क्षमादान देने की आवश्यकता होती है। कभी लोगों के भय से भी अपराधी को क्षमादान कर देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये क्षमा के अवसर बताए गए हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वालों को राह पर लाने के लिए उत्तेजनापूर्ण बर्ताव का अवसर कहा गया है। द्रौपदी कहती है, नरेश्वर धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके तेज के प्रयोग का वह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है, अब तेज प्रकट प्रकट करने का अवसर प्राप्त है। अतः उन पर आपको अपने तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। कोमलता पूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। कोमलता पूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और जो तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष है सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है वही सफल भूपाल है। जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है वही सफल भूपाल है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी वाक्ये अष्टाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनत्रिंशोऽध्याय। युधिष्ठिर के द्वारा क्रोध की निंदा और क्षमा भाव की विशेष प्रशंसा। युधिष्ठिर बोले, परम बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला और क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो अभ्युदय करने वाला है। अभी युधिष्ठिर द्रौपदी को समझा रहे हैं, क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला है, अगर क्रोध जीत लिया जाए तो वह अभ्युदय करने वाला है। तुम यह जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही है, यानी क्रोध को जीतने से उन्नति होती है और उसके वशीभूत होने से अवनति होती है। जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है और जो मनुष्य क्रोध के वेग को कभी सहन नहीं कर पाता है उसके लिए वह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। युधिष्ठिर बता रहे हैं, जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है और जो मनुष्य क्रोध के वेग को कभी सह नहीं सकता, कर नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता, उसके लिए वह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है, इसलिए मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है, क्रोध के वशीभूत मानव गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है और क्रोध में भरा हुआ पुरुष अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी अकार्य अथवा अवाच्य नहीं है। क्रोधवश वह अवध्य पुरुषों की भी हत्या कर सकता है और वध के योग्य मनुष्यों की भी पूजा में तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव आत्महत्या द्वारा
अपने आप को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। इन दोषों को देखने वाले मनस्वी पुरुषों ने, जो इहलोक और परलोकों में भी परम उत्तम कल्याण की इच्छा रखते हैं, वह क्रोध को जीत लिया है। अतः धीर पुरुषों ने जिसका परित्याग कर दिया है, उस क्रोध को मेरे मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है। द्रौपदी बार बार उनको उकसा रही है कि आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, करो, पर इतना सब हो गया है फिर भी आप शांत बैठे हैं, आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ से ये बात शुरू हुई है। इस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है। द्रुपद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध कभी बढ़ता नहीं है। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता, वह अपने को और दूसरों को भी महान भय से बचा लेता है। वह अपने और पराये दोनों के दोषों को दूर करने के लिए चिकित्सक बन जाता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है, तो वह अपने ही द्वारा अपने आप का विनाश कर देता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है, वह अपने ही द्वारा अपने आप का विनाश कर देता है। अपने चित्त को वश में रखने के कारण क्रोधवश देह त्याग करने वाले उस मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रुपद कुमारी, असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना गया है। असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देने वाले का नाश करके परलोक में भी आनंद का भागी होता है। जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों के क्लेश दिए जाने पर क्रोध नहीं करता, दूसरा व्यक्ति अगर हमें क्लेश दे रहा है तो भी यह क्रोध नहीं करता है, वह क्लेश देने वाले का नाश न करके परलोक में भी आनंद का भागी होता है। इसलिए बलवान या निर्बल सभी विघ्न मनुष्यों को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। इसलिए बलवान या निर्बल सभी विघ्न मनुष्यों को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही प्रशंसा करते हैं। संतों का यह मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा जय होती है। झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है। अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनेक दोषों से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त क्रोध को मेरे जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है। झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है। अगर दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी अनेक प्रकार के दोष से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त किए हुए क्रोध को मेरे जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है। दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं, उसके भीतर क्रोध नहीं होता, यह निश्चित बात है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है, उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपने बुद्धि से दबा देता है, उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। सुंदरी, क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता है। क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता है। वह यह भी नहीं जानता है कि मर्यादा क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुषों का वध कर देता है। क्रोधी मनुष्य गुरुजनों को कटु वचनों द्वारा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जिसमें तेज हो उस पुरुष को चाहिए कि वह क्रोध को अपने से दूर रखे। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है,
वह उन गुणों को सहज में ही नहीं पा सकता। क्रोध का त्याग करके मनुष्य भली भांति तेज प्राप्त कर लेता है। क्रोध को त्याग करके मनुष्य भली भांति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्राज्ञ ने क्रोधी पुरुषों के लिए समय के उपयुक्त तेज अत्यंत दुस्सह है। मूर्ख लोग क्रोध को ही सदा तेज मानते हैं, परंतु रजोगुण जनित क्रोध को यदि मनुष्यों के प्रति प्रयोग हो तो वह लोगों के नाश का कारण होता है। अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोध का परित्याग करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाले मनुष्य इच्छा सॉरी अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोध का परित्याग करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अच्छा, किंतु क्रोधी क्रोधी नहीं अच्छा, यह निश्चय है। अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अच्छा है, परंतु क्रोधी नहीं है। अपने धर्म का पालन न करने वाला भी अच्छा है, पर क्रोधी अच्छा नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। साध्वी द्रौपदी, यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा और सद्गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं, तो मेरे जैसा विज्ञ पुरुष उनका अतिक्रमण कैसे कर सकता है। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हो तो मानवों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। यदि कोई अपने को सतावे तो स्वयं भी उसको सतावे, यदि कोई अपने को सतावे तो स्वयं भी उसको सतावे, औरों की तो बात ही क्या है। यदि गुरुजन अपने को मारे तो उन्हें भी मारे बिना न छोड़े। ऐसी धारणा रखने के कारण सब प्राणियों का ही विनाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। यदि सभी क्रोध के वशीभूत हो जाए तो एक मनुष्य दूसरे द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदले में उसे गाली दे सकता है। मार खाने वाला मनुष्य बदले में मार सकता है। एक का अनिष्ट होने पर वह दूसरे का भी अनिष्ट कर सकता है। पिता पुत्रों को मारेंगे और पुत्र पिता को, पति पत्नियों को मारेंगे और पत्नियां पति को। कृष्ण ने इस प्रकार संपूर्ण जगत के क्रोध का शिकार हो जाने पर तो कहीं शांति नहीं रहती। तुम यह जान लो कि संपूर्ण प्रजा की शांति संधि मूलक ही है। यदि राजा तुम्हारे कथनानुसार क्रोधी हो जाए तो सारी प्रजाओं का ही शीघ्र नाश हो जाएगा। अतः यह समझ लो कि क्रोध प्रजा वर्ग के नाश और अवनति का कारण है। इस जगत में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं, इसलिए प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। पुरुष को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया है। जो बलवान पुरुष के गाली देने या कुपित होकर मारने पर भी क्षमा कर जाता है, तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है, वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो बलवान पुरुष के गाली देने या कुपित होकर मारने पर भी क्षमा कर जाता है, तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है, वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ पुरुष है। वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है, उसी को सनातन लोक प्राप्त होते हैं। क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में विनाश का ही भागी होता है। इस विषय में जानकार लोग क्षमावान पुरुषों की गाथा का उदाहरण देते हैं। कृष्ण ने क्षमावान महात्मा काश्यप ने इस गाथा का गान किया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा शास्त्र है, और इस प्रकार जानता है जो इस प्रकार जानता है क्या कि क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने के योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और क्षमा शौच है। क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमाशील मनुष्य यज्ञ वेत्ता, ब्रह्म वेत्ता और तपस्वी पुरुषों से भी ऊंचे लोक प्राप्त करते हैं। सकाम भाव से यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के लोक दूसरे हैं, एवं सकाम भाव से वापी, कूप, तड़ाक और दान आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के लोक दूसरे हैं। परंतु क्षमावानों के लोक ब्रह्म लोकों के अंतर्गत है।
जो अत्यंत पूजित है। ये लोक है, जैसे स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा क्षम है, मनोनिग्रह है। कृष्ण ने जिसका महत्व ऐसा बताया गया है, जिसमें ब्रह्म सत्य यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित है, उस क्षमा को मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षमावानों के लिए ही यह लोक है, क्षमावानों के लिए ही यह परलोक है। क्षमाशील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं। जिन मनुष्यों का क्रोध सदा क्षमा भाव से दबा रहता है, उन्हें सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। इस प्रकार काश्यप जी ने नित्य क्षमाशील पुरुषों की इस गाथा का गान किया है। द्रौपदी, क्षमा की ही यह गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ और क्रोध न करो। मेरे पितामह शांतनु नंदन भीष्म शांति भाव का ही आदर करेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भी शांति भाव का ही आदर करेंगे। आचार्य द्रोण और विदुर भी शांति को ही अच्छा कहेंगे। कृपाचार्य और संजय भी शांत रहना ही अच्छा बताएंगे। सोमदत्त, युयुत्सु, अश्वत्थामा तथा हमारे पितामह व्यास भी सदा शांति का ही उपदेश देते हैं। वे सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्र को सदा शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभ के कारण नष्ट हो जाएंगे। सारे लोग मिलकर धृतराष्ट्र को शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को उनका राज्य दे देंगे, ऐसे युधिष्ठिर को लगता है। ऐसा उनको लगता नहीं है, उनको विश्वास है। यदि नहीं देंगे, नहीं दिया समझो, तो फिर क्या बोलते हैं कि ठीक है, लोभ के कारण वो नष्ट हो जाएंगे, पर ये क्रोध नहीं करेंगे। इस समय भरत वंश के विनाश के लिए यह भयंकर समय आ गया है। भामिनी, मेरा पहले से ही ऐसा निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता। युधिष्ठिर दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। मेरा पहले से ही ऐसा निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता। वह इसके योग्य नहीं है। मैं इसके योग्य हूँ, इसलिए क्षमा ही मेरा आश्रय लेती है। क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी युधिष्ठिर संवादे एकोनत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक सेकेंड। ठीक हो सकता है। अत त्रिंशोऽध्यायः। दुख से मोहित द्रौपदी का युधिष्ठिर की बुद्धि, धर्म एवं ईश्वर के न्याय पर आक्षेप। द्रौपदी ने कहा, राजन, उस धाता यानी ईश्वर और विधाता यानी प्रारब्ध को नमस्कार है, जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया। पिता पितामहों के आचार का भार वहन करने में भी आपका विचार विपरीत दिखाई देता है। कर्मों के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम योनि में भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः कर्म नित्य है, भोगे बिना उन कर्मों का क्षय नहीं होता है। जो कर्म किया है वो भोगे बिना उसका क्षय नहीं होता है। मूर्ख लोग लोभ से ही मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। इस जगत में धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया से कोई भी मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता।
द्रौपदी कह रही कि इस जगत में धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया से कोई भी मनुष्य धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी कारण द्रौपदी युधिष्ठिर से बोल रही, इसी कारण तो आप पर भी यह दुस्सह संकट आ गया है, जिसके योग्य न तो आप है और न आपके महातेजस्वी यह भाई है भरत कुल तिलक। आप आपके भाइयों ने न तो पहले कभी और न आज ही धर्म से अधिक प्रिय दूसरी किसी वस्तु को समझा है, अपितु धर्म को जीवन से भी बढ़कर माना है। आप आपका राज्य धर्म के लिए ही है, आपका जीवन भी धर्म के लिए ही है। ब्राह्मण, गुरुजन और देवता सभी इस बात को जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे सहित भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी त्याग देंगे, किंतु धर्म का त्याग नहीं करेंगे। द्रौपदी रोष में वो कह रही कि आप सबको, हम सबको त्याग देंगे, परंतु आप धर्म का त्याग नहीं करेंगे। मैंने आर्यों के मुंह से सुना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वह धर्म रक्षक राजा की स्वयं भी रक्षा करता है, किंतु मुझे मालूम होता है कि वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। नरश्रेष्ठ, जैसे अपनी छाया सदा मनुष्य के पीछे चलती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्य भाव से धर्म का ही अनुसरण करती है। आपने अपने समान और अपने से छोटों का भी कभी अपमान नहीं किया, फिर अपने से बड़ों का तो करते ही कैसे। सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी आपका प्रभुता विषयक अहंकार कभी नहीं बढ़ा। कुंती नंदन, आपका स्वाहा, स्वधा और पूजा के द्वारा देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों की सदा सेवा करते रहते हैं। पार्थ, आपने ब्राह्मणों की समस्त, ये युधिष्ठिर के लिए पार्थ बोला है, पृथा का पुत्र, कुंती का पुत्र यानी पार्थ, पर यह युधिष्ठिर के लिए बोला है। हम हमेशा अर्जुन के बारे में ये पार्थ शब्द सुनते हैं, जो श्री कृष्ण बोलते हैं उसे। पार्थ, अपने ब्राह्मणों की समस्त कामनाएं पूरी करके सदा उन्हें तृप्त किया है। आपके यहाँ मोक्षाभिलाषी सन्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण सोने के पात्रों में भोजन करते थे, जहाँ स्वयं मैं अपने हाथों उनकी सेवा टहल करती थी। वानप्रस्थों को भी आपने सोने के पात्र दिया, आप सोने के पात्र दिया करते थे। आपके घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। राजन, आपके द्वारा शांति के लिए जो घर में यह वैश्वदेव कर्म किया जाता है, उसमें अतिथियों और प्राणियों के लिए अन्न देकर आप अवशिष्ट अन्न के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। इष्ट यानी पूजा, पशुबंध यानी पशुओं को बांधना, काम्य याग, नैमित्तिक याग, पाक यज्ञ तथा नित्य यज्ञ, ये सभी आपके यहाँ बराबर चलते रहते हैं। आप राज्य से निकल कर लुटेरों द्वारा सेवित इस निर्जन महावन में निवास कर रहे हैं, तो भी आपका धर्म कार्य कभी शिथिल नहीं हुआ है। आप राज्य से निकलकर इस वन में आए, फिर भी आपका धर्म कार्य कभी शिथिल नहीं हुआ है। अश्वमेध, राजसूय, पुंडरीक तथा गोसव, इन सभी महायज्ञों का आपने प्रचुर दक्षिणा दान पूर्वक अनुष्ठान किया है, परंतु महाराज, उस कपट द्यूत जनित पराजय के समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई, जिसके कारण आप राज्य, धन, आयुध तथा भाइयों को और मुझे भी दाव पर रख कर हार गए हैं। आप सरल, कोमल, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी है। न जाने कैसे आपकी बुद्धि में जुआ खेलने का व्यसन आ गया। आपके इस दुख और भयंकर विपत्ति को विचार कर मुझे अत्यंत मोह मोह प्राप्त हो रहा है और मेरा मन दुख से पीड़ित हो रहा है। इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सब लोग ईश्वर के वश में हैं, कोई भी स्वाधीन नहीं है। विधाता ईश्वर है, सबके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राणियों के लिए सुख दुख, प्रिय अप्रिय की व्यवस्था करते हैं। विधाता ईश्वर है और सबके पूर्व पूर्व कर्मों के अनुसार वे प्राणियों के लिए सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय की व्यवस्था करते हैं। कौन? विधाता ईश्वर। नरवीर नरेश, जैसे कठपुतली सूत्रधार से प्रेरित हो अपने अंगों का संचालन करती है, उसी प्रकार यह सारी प्रजा ईश्वर की प्रेरणा से अपने हस्त, पाद आदि अंगों द्वारा विविध चेष्टाएं करती है। भारत, ईश्वर आकाश के समान संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त होकर उनके कर्मानुसार सुख दुख का विधान करते हैं। जीव स्वतंत्र नहीं है, वह डोरे में बंधे हुए पक्षी की भांति कर्म के बंधन में बंधा होने से परतंत्र है।
जीव स्वतंत्र नहीं है, वह डोरे में बंधे हुए पक्षी की भांति कर्म के बंधन में बंधा होने से परतंत्र है। वह ईश्वर के ही वश में होता है, उसका न दूसरों पर वश चलता है न अपने ऊपर, उसका न दूसरों पर वश चलता है न अपने ऊपर। सूत में पिरोई हुई मणि, नाक में नथे हुए बैल और किनारे से टूटकर धारा के बीच में गिरे हुए वृक्ष की भांति यह जीव सदा ईश्वर के आदेश का ही अनुसरण करता है, क्योंकि वह उसी से व्याप्त और उसी के अधीन है। यह मनुष्य स्वाधीन होकर समय को नहीं बिताता। यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख दुख के विधान में भी असमर्थ है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरक में जाता है। यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख दुख के विधान में भी असमर्थ है। हमें सुख मिले या हमें दुख मिले, इसमें असमर्थ है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरक में जाता है। जैसे शूद्र तिनके बलवान वायु के वश में उड़ते फिरते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वर के अधीन हो आवागमन करते हैं। कोई श्रेष्ठ कर्म में लगा हुआ हो चाहे पाप कर्म में, ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त होकर विचरते हैं, किंतु वे यही है इस प्रकार का उनका लक्ष्य नहीं होता। यह क्षेत्र सम्यक शरीर ईश्वर का साधन मात्र है। यह क्षेत्र सम्यक शरीर ईश्वर का साधन मात्र है, जिसके द्वारा वे सर्वव्यापी परमेश्वर प्राणियों से स्वेच्छा प्रारब्ध रूप शुभाशुभ फल भुगतने वाले कर्मों का अनुष्ठान करवाते रहते हैं। वो ईश्वर ही खुद के स्वेच्छा से और अपने प्रारब्ध के से इस शुभाशुभ फल भुगताने वाले कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। हम करते हैं बोला ही नहीं है, वही करवाते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार इस माया के प्रभाव का विस्तार किया है उसे देखिए। वे अपनी माया द्वारा मोहित करके प्राणियों से प्राणियों का वध करवाते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने वस्तुओं के स्वरूप कुछ और प्रकार से देखे हैं, किंतु अज्ञानियों के सामने किसी और ही रूपों में भासित होते। जैसे आकाशचारी सूर्य की किरणें मरुभूमि में पड़कर जल के रूप में प्रतीत होने लगती है। लोग भिन्न भिन्न वस्तुओं का भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं। लोग भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं, परंतु शक्तिशाली परमेश्वर उन्हें और ही रूप में बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर जैसे अचेतन एवं चेष्टा रहित काठ, पत्थर और लोहे को मनुष्य मनुष्य काट पत्थर और लोहे से ही काट देता है। हाँ, जैसे अचेतन एवं चेष्टा रहित काट, जिसमें कुछ चेतना नहीं है, ऐसा जो है वो काट पत्थर और लोहा है, तो मनुष्य उस काठ को काठ से ही काटता है, पत्थर को पत्थर से, लोहे को लोहे से काट जाए, वैसे बता रहे हो, लोहे से ही काट देता है। उसी प्रकार सबके प्रपितामह स्वयंभू भगवान श्री हरि माया की आड़ लेकर प्राणियों से प्राणियों का विनाश करते रहते हैं। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार स्वेच्छानुसार कर्म भांति भांति की लीलाएं करने वाले शक्तिशाली भगवान सब प्राणियों के साथ उनका परस्पर संयोग और वियोग करते हुए लीला करते रहते हैं। राजन, मैं समझती हूँ ईश्वर समस्त प्राणियों के प्रति माता पिता के समान दया एवं स्नेह युक्त बर्ताव नहीं कर रहे हैं। वे तो दूसरे लोगों की भांति मानो रोष से ही व्यवहार कर रहे हैं। द्रौपदी को लगता है कि जो परिस्थिति उन पर आई इसलिए वो ऐसा कह रही है। मैं समझती हूँ कि ईश्वर समस्त प्राणियों के प्रति माता पिता के समान दया एवं स्नेह युक्त बर्ताव नहीं कर रहे हैं। वे तो दूसरे लोगों की भांति मानो रोष से ही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ शीलवान और संकोची है वे तो जीविका के लिए कष्ट पा रहे हैं। जो लोग श्रेष्ठ है, जो शीलवान है, जो संकोची है, जो अच्छे लोग हैं, वे अपने जीविका के लिए कष्ट पा रहे हैं, किंतु जो दुष्ट है वे सुख भोगते हैं। यह सब देखकर मेरी उक्त धारणा पुष्ट होती है और मैं चिंता से विवल सी हो रही हूँ। कुंती नंदन, आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो विषम दृष्टि से देख रहा है, अर्थात सज्जनों को दुख और दुर्जनों को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है।
आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ। द्रौपदी कह रही है, जो विषम दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि सज्जनों को दुख और दुर्जनों को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है, ऐसे विधाता विचार नहीं कर रहे, ऐसे द्रौपदी को लग रहा है। जो आर्य शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, क्रूर, लोभी तथा धर्म की हानि करने वाला है, उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धन देकर विधाता क्या फल पाता है? यदि किया हुआ कर्म कर्ता का ही पीछा करता है तो दूसरे के पास नहीं जाता है, तब तो ईश्वर भी उस पाप कर्म से अवश्य लिप्त होंगे। इसके विपरीत यदि किया हुआ पाप कर्म कर्ता को प्राप्त नहीं होता तो इसका कारण यहाँ बल ही है। ईश्वर शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें पाप कर्म का फल नहीं मिलता होगा। उस दशा में मुझे दुर्बल मनुष्यों के लिए शोक हो रहा है। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्रौपदी वाक्ये त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो कुछ भी प्रश्न अभी द्रौपदी ने उपस्थित किए वो सारे उत्तर आगे जाके युधिष्ठिर अभी बताएंगे अगले अध्यायों में। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर माउली। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय थैंक श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद।